तो फोन मत लेके जाना। आज हम लोग देखेंगे पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था, ठीक है ना। इसमें हम लोग यहां से बढ़ेंगे। चलो, क्या है ये हमारे पास? वही अल्फा बीटा वाला है। कुछ याद है? यस सर। तुम पवन तुम बताओ, हमारे पास क्या दिया है कि अल्फा और बीटा किसका जीरोज है भाई? इसका, ठीक है ना। मैं इक्वेशन को एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। P ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। चलो तुम बताओ चित्रांजन, अगर अल्फा बीटा इसका जीरोज है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज बी बाई ए। नशे में होगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ए बी की वैल्यू लिख लिया करो। ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 4। तुम्हें पता चल रहा है? चलो, तो ए की वैल्यू क्या रख लें यहाँ पर हम लोग? के। अब यहाँ पर रख दो, क्या हो जाएगा? माइनस 4 बाई के। हाँ, माइनस 4 बाई 4 के। अल्फा इंटू बीटा सी बाई दैट इज 4 बाई के। 4 बाई के। ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे दोस्त हमें ये दे रखा है एक इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन का हम लोग यूज करेंगे। क्या है इंफॉर्मेशन हमारे पास? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी बताओ। सेंटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 20। क्या बात है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 24। तुम बताओ शर्मा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर मैं क्या लिखूं? सर ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ये किस दिन के लिए मैंने नोट किया है? सिर्फ बकवास करने में माहिर हो, इधर की कहानी बना दो उधर की कहानी बना दो। जब अल्फा प्लस बीटा यहां पर आ गया, इसी को खोल कर वापस से ये ला दूं, ये चाहते हो? यहां पर हमें इसको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है माइनस 2 अल्फा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से निकालो, क्या हो जाएगा? माइनस 4 बाई के का स्क्वायर। माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की जगह पर क्या लिख दो? 4 बाई के इक्वल टू 24। क्या बात है? अब ये कितना हो जाएगा? 16 बाई के स्क्वायर माइनस 8 बाई के इक्वल टू 24। एलसीएम ले ले हम लोग। क्या? के स्क्वायर। कौन बोला के एलसीएम? ये चित्रांगन के स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस 8 के इक्वल टू 24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 16 माइनस 8 के इक्वल टू 24 के स्क्वायर। तमीज में लिखेंगे, कहने का मतलब कि आप देख रहे हो के में ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, इनको उठा के उधर लेके जाओ, ठीक है ना। 24 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है ना। कोशिश करते हैं कि क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो पॉजिटिव रहे। आप सवाल ये कर सकते हो कि सर ये अकेले ही इसको ही इधर लेकर चले आओ। ये सवाल आपके मन में उठ सकता था, नहीं उठा, कोई बात नहीं, मैंने उठा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर बट हमें क्या होना चाहिए? इसको पॉजिटिव है ना, ये हमारे परंपरा में है, ठीक है। ये चीज है। अब इसमें से कुछ कॉमन है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन में या किसी चीज में देखो कि कॉमन कुछ निकाल कर छोटा कर दे, हल्का कर दे उसे, है ना। भारी है, क्या है? देखो इसमें 8 कॉमन है, 8 निकाल लो, क्या हो जाएगा? 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको उठा के इधर फेंक दोगे तो क्या हो जाएगा? 0/8 क्या होगा? 0/8 0। तो क्या बच जाएगा मेरे दोस्त हमारे पास यहाँ पर? 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, क्या है? अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे ना। बताओ क्या करें? 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। एसी ऑन कर लो। कोई जरूरी नहीं है कि आपका क्वाड्रेटिक एक्स में ही रहे, ठीक है, वाई में ही रहे, किसी भी अल्फाबेट में हो सकता है। ओके। तो एसी ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 को ले लेंगे हम, वो तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 इंटू 2 दैट इज 6। 6 का फैक्टर ऐसा निकालो जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या मिले? 3 और 2 1। तो 3 और 2 ऐसे ही नजर आ रहा है। 3 और 2 माइनस कर दो, इसमें के कर दो, इसमें भी के कर दो, इनको उठाकर यहाँ पर रख दो। 3 के स्क्वायर प्लस
3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू Zero. 0. कपलिंग कर दो. सेंटा सर 3k k प्लस 1 माइनस 2 k प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना. k प्लस 1 3k माइनस 2 इक्वल टू 0. तो k की वैल्यू क्या हो गई? सर माइनस 1 2 by 3 और k इक्वल टू इसको इधर भेजो, डिवाइड कर दो. 2 by 3 2 बाई 3. समझ में आ गया. वही वहीं पूछा गया था आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ के. सीबीएसई ने 2003 में आपसे पूछा था और आपने कर दिया 13 में. 13 और सर इनका अल्फा ये और बीटा निकल गया, जीरो निकल गया. नहीं मेरे भाई, इसमें ये इसका जीरोज है ना. तो ये जो आप के की वैल्यू है, ये नहीं कि इसको अल्फा और बीटा का दो. ठीक है ना, जीरोज है, के की वैल्यूज है ये. सर लेकिन ये तो ए हुआ ना. ए तो ए हुआ. ये ए होगा. ए अरे ए जो पहली इक्वेशन. अरे हमें के की वैल्यू निकालनी थी, बस हो गया. अब इसको उठा के इसमें डाल दो अपना. अगर पूछ तो ओरिजिनल क्वांटिटी की क्वेश्चन आ जाएगी आपकी. ठीक है, नोट करो. ठीक है सर. समझ में आया चंदन? दो आएंगी ना सर. चलो जी, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग. क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 18. चलो, क्या है क्वेश्चन नंबर 18? ये क्वांटिटी किस बार है आपका? पी ऑफ एक्स क्या है आपका? 2x स्क्वायर प्लस 5x है प्लस के प्लस के. तो अल्फा और बीटा इसका जीरोज है, तो क्या हो जाएगा तुम बताओ. पर्व अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 5 by 2 माइनस डी बाई ए, दैट इज माइनस 5/2. और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? k by 2 c/2 दैट इज k by 2 k/2. ओके, वेरी गुड. अब मेरे दोस्त ये तो कंडीशन हमने ले लिया और हमारे पास एक कंडीशन ये दे रखा है. ठीक है ना, इसके यहाँ पर सर वहाँ पे सी बाई 8 लिखना होना चाहिए. सी बाई 2 c/a. हाँ चलो, c/a. प्रॉपर वो है ना. हाँ जी. अब आ जाओ, ए बी सी की वैल्यू आप चलो उसकी. हाँ अब आ जाओ, क्या लिखना है हमारे पास? गिवन क्या है? गिवन क्या है? वी हैव लिखोगे यहाँ पर अंग्रेजी में. वी हैव. बकवास करोगे उठा जाओगे. अल्फा बीटा इक्वल टू 214. अब इसकी जगह तुम्हें क्या लिखूंगा? माइनस बी बाई अल्फा ए. प्लस बीटा का बताओ आप लोग. अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. वेरी गुड. अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 214. अब यहाँ पर इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 214. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उठा के पटको. माइनस 5/2 का स्क्वायर. अल्फा इंटू बीटा k by 2 k/2 इक्वल टू 214. ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 25 by 2 ये मुश्किल है ना. सर ये फ्रैक्शन में आ रहा है. मतलब तो फ्रैक्शन सिलेबस से हट गया है. ज्यादा आसान तो है. हैं, इसको उधर ले जाओ, यार, ये इसको इधर लेकर आओ, आ जाएगा. या इसको उधर लेकर जाओ. माइनस k/2 214 माइनस 25/4. चलो एलसीएम लोगों तो कितना हो जाएगा? 4 और ये हो जाएगा 4. 14 चौक 56. 856. हाँ सर. 856 माइनस 25 माइनस k/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8131. यही होगा क्या? यस सर. अपॉन 4. मेरे दोस्त माइनस का क्यों? सर माइनस के है ना उधर तो तो उधर. अभी कहाँ है? 2 से इसको काट दो तो कितना हो गया? k equals ये इक्वल टू ये माइनस इधर चला जाएगा. 831. माइनस 831/2. यस सर यही आ रहा है. बिल्कुल यही आ रहा है. ठीक है, दिस इज दैट. ओके. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग. हो गया. हाँ तो और क्या करना है? यही वाले दिन गाली. ये तो वही बात है भाई. घर पहुंच गए. अच्छा आगे घर. ओ सॉरी, घर आ गया. इसी में आएगा. सर बहुत लेट. सर आएगा. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैंने उठा के रख दिया आपके सामने. क्वांटिटी बोल रहे हो. अरे बहुत ही है. बी बाई 5 तो 5 क्या है? अल्फा प्लेट अल्फा माइनस फिर आता है क्वेश्चन. सर देन के बाद क्या है?
If the zeros of the quadratic polynomial इतना and then find the value of a and b. Then सर x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 find a b. बात कर रहा हूँ चलो जी, सर वो भी क्या सवाल भाई हो सर गया? बोलते हैं कि कभी समझते हुए नोट मारनी चाहिए। हाँ भाई, समझते वक्त कभी नोटों मत, समय मिल रहा है उसमें सारी एनर्जी समझने में लगा दो, नहीं तो आपका दिमाग बढ़ जाएगा। चलो मेरे दोस्त, क्या कहानी है नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस, है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, इसमें ये क्या हो गया आपका अल्फा, और ये क्या हो गया बीटा। बीटा। और आपको प्रेम पता है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या लिखो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 प्लस 4 1 इंटू एक्स अल्फा बीटा -3 इंटू 4 इक्वल टू 0। कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 ये कितना हो गया 1 इंटू एक्स, और ये कितना हो गया -12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू, दिस इज रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, और d की वैल्यू -6 और a की -12 0 सर एग्जाम्पलर में चैप्टर 1 के भी थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अभी जितना मैंने कराया आप लोग किसी बुक को फॉलो मत करो, सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो करो, ठीक है ना। जितना मैं बोलूं उतना ही पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ोगे फेल हो जाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। ज्यादा पढ़ोगे फेल हो जाओगे, ठीक है। अभी 6-7 महीना मेरे साथ जैसे मैं बता रहा हूँ पढ़ो, मैं बिल्कुल आपको काम देता जाऊंगा, आप उतना काम करो। पहले तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसी को ही दोबारा घर पर पढ़ो, वो करना है सर, वो तो करना है। ठीक है। इसमें एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन मैंने उठाया है, एग्जाम्पलर का भी उठाया है, प्रीवियस ईयर सर आपके पूरे क्वेश्चन मिक्स है। तो मिक्स क्वेश्चन। ये देखो, ये क्लास के बाद से आप एनसीईआरटी जाके देखो तो कुछ भी छूटेगा नहीं आपको, समझ रहे हो ना, कुछ भी छूटेगा। मोबाइल रख दो, सर आपकी वीडियो चला हाँ तो इसका मतलब क्या, रख दो। अभी सिखा रहा है मुझे, क्या गुरु को सिखा रहा है, वीडियो बना हुआ था। हैं तू डाल तो मैं पात चलो भाई, मतलब क्या इसका आगे रहेगा हमेशा तू डाल मैं पात कहने का मतलब बेटा, अगर तू पेड़ के डाली से चल रहा तो मैं पत्तों पर भी चलता हूँ। इधर से भागोगे मैं आगे से पकड़ लूंगा। क्या आप मेरे ना अगर तू डाली पे चलता है तो पत्तों पे चलता हूँ, बताओ कौन सा जानवर डाली पे इंसान चल सकता है। नहीं Okay. बताता जा रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 4, कौन चलाएगा? ये क्या दिया है मेरे दोस्त, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या हो गया सर? ना सुधर हो गए, मैं इधर पढ़ा बंद करके देख फोन आया था। मैं बंद कर रहा था उल्टा। सुधर जा बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ, इधर देखो ना, फोन क्यों उठा रहे हो, उठाया नहीं, काट ये दिया। वाली बात, इधर देखो ना, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये छोड़कर दोनों फोन में, अच्छा किसका था क्या था, काट उसमें आधा समय बर्बाद कर दिया। क्या है ये क्वेश्चन, सर अल्फा और बीटा निकाल लो। ये तुम्हारा पोलिनोमियल है, क्या है ये एक्स स्क्वायर, बीच में सही पढ़ रहा था, फिर इसका मतलब इसका मैंने तारीफ क्या कर दिया, ये फिर तारीफ करनी नहीं थी। ये चीजें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अल्फा और बीटा निकाल लो। ठीक है ना। और इसका ये क्या है, टू क्या है, बिल्कुल सही। जीरोज का मतलब एक अल्फा ये है और एक B2 और ये बीटा है आपका, है ना। यस। अच्छा जी, और ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे दोस्त यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए,
और x को छोड़कर जो कोफिशिएंट है वही b है, x स्क्वायर को छोड़कर जो बचा वही c है, इसके अलावा जो बच गया सॉरी वही a है, इसके अलावा जो बच गया वही c है। तो ये b की वैल्यू है, a प्लस 1 किसकी वैल्यू है, b की, माइनस a प्लस 1। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ लगा लो, और 1 अल्फा इंटू बीटा c बाई a, c बाई ए, b बाई b। अब मेरे दोस्तों के में पीछे तो कुछ भी नहीं है, तो वही तो सर ये है। गलत कर रहा है। अरे बी को सी हमारे अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू डाल दो ना। मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा ना, कान के चचा सही बनने कर की रहे हो आप, कोशिश सही करोगे तो। तो सही तो कर रहे हो। अभी तो बोल रहा था गलत कर रहे हो। क्या समझ गया? मुंह में च्युइंगम ले लिया, आधा एनर्जी च्युइंगम पर बर्बाद कर रहा है, और दिमाग में तो काम ही नहीं कर रहा है। सर याद रहता है। सर ये जो बी है सर, बी क्या कहते हैं, ये तो बी वो वाला है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है वो वाला बी है भाई, स्टैंडर्ड वाले बी है। इसको अब इसके नीचे रखो, कंपेयर करो। तो सर सी की वैल्यू 1 नहीं होगी? नहीं, अब इससे कंपेयर करो, इसके कोफिशिएंट को ए बोलते हैं। ए इक्वल टू क्या हो गया, 1, ये बी है, बी इक्वल टू ए प्लस 1, सी इक्वल टू बी। बी, ये स्टैंडर्ड है, उससे कंपेयर किया गया है। ये कंफ्यूजन के लिए ही दिया था कि आप ताकि इसमें फंस जाओ। हमेशा इससे रखा करो बी माइनस से, ठीक सर है। ये क्या है? अभी बताइए। इसे बोलते हैं सर ये क्या है? अब आते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू दिया है, यस, रख दो 2 प्लस माइनस 3 माइनस a बाई प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस a माइनस 1 ये कितना हो गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस ए, इसको इधर उठा A की वैल्यू 0 या कैंसिल आउट हो गया, a की कितना हो वैल्यू गया, ए इक्वल टू 0। ओके, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, बी। अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू माइनस 3 माइनस 3 इक्वल्स टू बी, बी इक्वल टू 6 माइनस माइनस 6 गया? भाई, माइनस हो गया। कोई बात नहीं। क्लियर है। सर क्वेश्चन कहाँ पूछो, क्लियर है। सर नोट ले। हाँ नोट। कॉन्सेप्ट इज पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पलर से मैंने क्वेश्चन उठाया है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and 5। 1 कितने हो सकते हैं पॉलिनोमियल जिसके जीरोज -2 और 5 हो सकते हैं। एक ही हो सकता है। बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू -2 और 5 हो सकती है, ठीक है ना। एक थोड़े होता है, सर बहुत सारे से मल्टीप्लाई सर एक ही होता है। ठीक है। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा, इसमें जैसे ऑप्शन दिया है 1 2 3 मोर देन 3, वैसे इनफाइनाइट ही ऑप्शन रहता है इनफाइनाइटली मैनी में, ठीक है ना। मैं बहुत सारा क्वेश्चन बना सकता हूं जिसका ये आपका ये बन जाए, अच्छा ठीक है, बिल्कुल। इसी वजह से यहाँ पर देखते हो कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, तो ये एक्स स्क्वायर तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है ना। कांस्टेंट टर्म कुछ भी किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। ऑब्वियसली जैसे कि आप सपोज करो कि एक ऐसा ले लो, चलो अभी देखते हैं, हम लोग देखते हैं। एक्स स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या डाल दिया जाए, -2 5 इंटू एक्स प्लस माइनस 2 into 5 माइनस ब्रैकेट में -10। -10 लिख दो। तो -10 इक्वल टू 0, ये हो गया। हाँ। एक्स स्क्वायर -3x -10 इक्वल टू 0 हो गया, एक इक्वेशन हो गया। इसमें मैं 3 से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो तो 3x स्क्वायर माइनस 9x -30, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके भी तो रूट्स वही आने वाले हैं, सकती है। इसके भी तो रूट्स वही आएंगे, और भी इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एक नया आएगा 50 से मल्टीप्लाई कर दो, एक नया आएगा, है ना। तो बहुत सारे क्वाड्रेटिक। चलो अब आपसे क्या पूछा गया है, देखो एनसीईआरटी में आई थिंक जो नेक्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें इस पे क्वेश्चन है आपका।
इसमें बहुत मिस्टेक करते हो आप लोग, आधा अधूरा क्वेश्चन को पढ़ते हो और मिस्टेक कर जाते हो। क्या लिखा है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट। सम एंड प्रोडक्ट इट मीन्स दैट ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा। बिल्कुल सही, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, बस। और आपको फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? -2x -3/2। और इसको ऐसे मत छोड़ना, लीनियर बना के छोड़ो, है ना? है तो लीनियर नहीं, लेकिन नीचे से तो 2 कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर -4x -3 = 0, 2x स्क्वायर -4x -3 = 0। क्लियर है? कोई दिक्कत? नहीं नोट करो फटाफट। सर इसके जीरो के लिए निकालने हैं अभी। ऑल्सो फाइंड इट्स जीरो, जीरोज भी निकाल दो इसका। चलो इसका जीरोज भी निकालो। इसे आप इस मेथड से करेंगे। एक पार्ट तो हो गया आपका। ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोज। इसे एसी मेथड से करेंगे आप। एसी मेथड AC1 से फैक्टराइज कर लो। 12 4 क्लियर है? 6 × 2 फटाफट करो। Just do so। ठीक है? क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2 से हमने ये आपको उठाया एनसीईआरटी से। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। क्या है पोलिनोमियल मेरे भाई? ये एक्चुअली आगे जो है ना, ये एक्स स्क्वायर है प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 10 मान लो, है ना? अब इसमें a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? 7, c की वैल्यू क्या है? 10। अब इसको फैक्टराइज करो एसियन मेथड से, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। 4 + 2 = 10/4 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एसियन 1 × 10 10 का फैक्टर 2 और 5, क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। 0 से बाद में इक्वेट कर देना। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5x सेंटा। अभी मार दूंगा, कान का चदरा तुम्हारा फट जाएगा। लोफर कहीं से, बार बार मैं तुमको बोल रहा हूँ, सुधरने वाले हो नहीं तुम। जब मैं बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया तो फिर चुप हो जाया करो। क्या सुने? चुप हो जाना जब बोर्ड पे लिखेंगे। हाँ, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू है। ए बी, अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, यानी कि जीरोज मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? Equate कर देंगे। अब आपसे बोल रहा है कि वेरीफाई करो भैया। वेरिफिकेशन में क्या होता है जी? We have to equate them first। हाँ, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए को वेरीफाई करो। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए को वेरीफाई करो। सब कुछ अवेलेबल है। अल्फा बीटा बी ए सी ए सब कुछ अवेलेबल है। उठा के पटक देना है। पटक दिया, हो गया वेरीफाई हो गया। कर रहे हैं। अब सोचो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं तो फ्री के ही नंबर तो इसको बोलते हैं। कुछ दिमाग लगाना है क्या इसमें? नहीं ना? चलो नहीं लगाना। तुम जी चश्मुद्दीन है वक्त हो गया? हो गया। तुम कुतुबुद्दीन खत्म। क्लियर है? नहीं आया तुम्हें? आ गया। झूठ बोल रहा है। आ गया सर। चलो मिडिल टर्म तेरे पढ़ा। मैंने बताया जा। तुमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता भाई? आता सर, बकवास कर रहा है। ठीक है चलो एक और देख लें हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ये भी एग्जाम्पल नंबर 3 से हमने ले लिया है ना? सर ये एक बार पूरा करा देना। किसे? अरे चैप्टर नहीं, ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो सर ने दिखाया तो करा। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसमें एसी ऑन लगेगा क्या? नहीं लग पाएगा, नहीं, क्योंकि ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहता है। एसी ऑन लगाते हैं। लेकिन इसमें भी फैक्टराइजेशन के एलकेजी वाला रूल तो लग रहा है। आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग तो रही है। स्क्वायर माइनस √3
का स्क्वायर। ठीक है ना। हाँ। इसको मैं बना दूं इस टाइप डायरेक्शन टू का, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा एक्स प्लस रूट 3 एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3 और एक्स इक्वल टू रूट रूट 3। ये हो गया हो गया। अल्फू, ये हो गया B2। अब ए की वैल्यू क्या है तुम बताओगे? चंद्रशेखर तुम बताओ। चंद्रशेखर ए की वैल्यू बताओ 1। बी की वैल्यू बताओ। -3 मैं मारते मारते चमचू बना दूंगा तुमको। सर जीरो सर जीरो बी क्या होता है? एक्स बी भी होता है। एक्स का कोफिशिएंट ना, हाँ। एक्स है इसमें। नहीं तो 0 रहेगा, अब 3 हो जाएगा। हाँ, अभी तो सिखाओगे ही मुझे तुम। सी की वैल्यू -3 हाँ। अब अल्फा पता है, बीटा पता है, ए पता है, बी पता है, सी पता है। उठा के पटक दो। पटक दो। तो माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस बी की वैल्यू 0/1। तो ये कैंसिल आउट हो गया, दैट इज सर C √3 आया ना। सी रूट 3 आया है। C है, सी इसको बोलते हैं ना। अच्छा सॉरी समझ रहा हूँ। √3 माइनस √3 इक्वल टू -3/1। कितना हो गया? -3 इक्वल टू -3। वेरीफाइड हो गया। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कोई दिक्कत? सर रुक जाओ। रुक गया। तुम कब रुकोगे? कहाँ? ठहर जाओ। मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? किसने बोला था? सर पटकने दो। जो बोल रहा था बोल के पड़ गया, हमें क्या करना। यहाँ तो कोई नहीं बोल रहा। देख रहे हो ना इसकी एटीट्यूड? देखो, जो बोला था बोल के अरे बोल दिया। मुझे क्या करना है? हिस्ट्री इसलिए पढ़ता है। सर अब क्या करें, उसने बोल दिया। सीबीएसई की चिट्ठी लिखो, जो बोल के गया कि उसके बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? अपने दादाजी के बारे में पढ़ता नहीं पढ़ता है? पापा से नहीं पूछता है क्या क्या कि पूछूंगा? दादाजी ने क्या किया था, घर किसने बनवाया था? ढहा दो, ही तो दादाजी बनवा के मर गया, इसको ढहा दो। हैं? तो क्या? वो जिंदा है। जब ढहाने की बात आई तो वही वो जिंदा है। उनके बारे में चल फटाफट करके निकल जाओ। फटाफट जल्दी से करके निकल जाओ यार। 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 15 सेकंड से ज्यादा अगर लग गया तो समझ जाना सारा मेहनत बेकार है। सर हो गया। सेकंड में हम मान देंगे। सर हो गया। -3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 शांत। इज इक्वल टू एक्स 6 स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 3। देखो 15 सेकंड में कैसे बन रहा है। ये क्या हो गया तुम्हारा? अल्फा हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा? बीटा हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया? -3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया? प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 15 टू। सेकंड में कर दिया। सर हमें प्रोडक्ट ऑफ अच्छा, बिल्कुल सही। प्रोडक्ट दे रखा है, यानी कि ये तो और भी 10 सेकंड में बनना चाहिए था। चलो ये 10 सेकंड में बनना चाहिए था। क्यों? कुछ करना ही नहीं है। माइनस रख देना है प्लस 2 कितना है? सर कर दिया 15 सेकंड में कर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यही है सर, यही है। सर x सर माइनस सर ये कैसे आई आपकी सेकंड वाली लाइन? सेकंड वाली लाइन, फर्स्ट वाली लाइन 15 सेकंड में हो गया ना। फर्स्ट वाली लाइन सही है। हमें समझ सर ये सेकंड जो आई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। भैया यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है। दिस इज अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज अल्फा बीटा। अल्फा बीटा। ओके अरे सर मैंने भी ऐसे ही कर दिया था। वो x स्क्वायर माइनस x माइनस कोई नहीं y होता रहता है। सर मिटा दो। सर कितने क्वेश्चन आप भंडार है क्वेश्चन 0। देखो 3 सेकंड में हो गया। सीबीएसई 2013 में पूछा 15 था। सेकंड में कभी मत करिए, गलत सर है। ये तो बहुत इजी है। तो करना है। क्या भाई? यहां से निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो। चलो पहले लिख देते हैं बिल्कुल, इसने स्टैंडर्ड इक्वेशन ले रखा है। इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ले रखा है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस B बी by बाई A। ए। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? सी बाई ए सर माइनस इंटू b बाई a। माइनस बी बाई ए है।
अब हमें क्या करना है, ये दे रखा है फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 0। माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0। तो भाई इसी की वैल्यू तो निकालनी है। सर बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन a। तो माइनस बी स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। और थोड़ा तमीज में करो तो एलसीएम ले लो तो ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस 2c। क्लियर है? यहाँ क्या है भाई? एक मिनट। सर जी हाँ जी। आपको 2c में a ऐड करना था, a स्क्वायर में नहीं। तो बेटा बी स्क्वायर माइनस 2c a बाई a स्क्वायर होगा। 2c बाई ए। एलसीएम गलत गया। हाँ तो ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और वहाँ से a हटा दो। वहाँ से बात बेटे चलो फिर से कर लो। बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। एलसीएम ये तो क्या हो गया ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac 2ac। कभी कभी बड़े लोगों से ही छोटी छोटी गलतियां आगे करूँ? नमस्ते सर, पैर दबा दो। हाँ, अभी वहाँ भी क्या था? इसमें अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -6, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 5, देन फाइंड द पोलिनोमियल। सर अल्फा 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। सर अल्फा हम देख रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। ये ऊपर का ये लिखना है और उसमें लगा देखो देना है। बिल्कुल एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, अल्फा प्लस बीटा Minus लिख 6 कर दे दिया यस है ना। और वो दे दिया सर 5 लिख के दे दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर तो बहुत easy बात है ना। प्लस 5 इक्वल टू सर 0। अगर ये एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट पॉलिनोमियल लिख सकते हैं अगर आता हो तो। और कितने भी नंबर का आएगा ऐसे ही करेंगे बस। हाँ भाई, छोटे छोटे मेथड एक नंबर का आएगा तो उसमें ऑप्शन देगा। भाई देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है मेरे दोस्त, जहां तक मुझे लगता है एक नंबर का आए या 50 नंबर का आए करना वही पड़ेगा। या तो रफ में तुम काम करो एक नंबर में आएगा, या फ्रंट पे करो। एक मैथमेटिक्स में क्या छुपाओगे, क्या कम करोगे? सरल का सा सर बच्चा पूछा है, छुट्टी बता रहा हूँ। मारूंगा जूते से, ठीक सर, है? सर निशाना चूक जाओ। इसमें क्या है? ये अल्फा दे रखा है बीटा। बिल्कुल सही। ये Yes. अल्फा है, ये बीटा बेटा है ना। सर ये वाला करा के था। नहीं, नहीं। हाँ, सर, कौन में ये वाला पढ़ा करा था? दिया। मुझे पता है 3 प्लस रूट 5/5 था। हाँ तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, मुझे पता है। तो वो तो इससे उसने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस -b बी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू इसमें ऐसा कुछ लिखना ही नहीं है, हमें क्या एक क्वाड्रेटिक बनाना है। तो ये सीधा हटा दो, x वाला 3 प्लस रूट 2 बाई कुछ नहीं प्लस 3 माइनस रूट 2 नहीं है ना। ठीक कितना हो जाएगा? 6 अल्फा इंटू बीटा 3 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 2 कितना हो जाएगा? आइडेंटिटी सेट हो जाएगी यहाँ पर। हाँ हाँ, इस पर ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 दैट इज 7। अब है ना, क्या बोल रहे हो सर? इस टाइप X square, हाँ, सर। हम लोग पक गए हैं। प्लस 2 अल्फा सर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7। बिल्कुल 6x प्लस 7 इक्वल टू 0 है ना। इसके नीचे भी देख लो मेरे दोस्त, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इस बार क्या दिया है? ये सम है मेरे दोस्त, ये सम है एंड प्रोडक्ट। सम क्या दे रखा है? यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया? रूट 3। अल्फा इंटू बीटा क्या दे दिया? 1 1 बाय by रूट 3। root 3। बताओ, ये भी बताऊं क्या मैं? नहीं खुद सर करो। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा 2014 क्वेश्चन है, मैं बढ़िया बहुत ज्यादा बीच में नहीं आएगा। तुम सवाल लगा रहे हो? हाँ लगा रहा हूँ, हैं? आपने करा था ना। है ना, जल्दी करो फटाफट, फूटो पाटो गेटो कितनी बार करें सेम क्वेश्चन? करो।
करते रहो। जब तक ना प्रैक्टिस का मतलब यही होता है। सर टेस्ट कब से शुरू करोगे आप? साथ टेस्ट कौन सा टेस्ट? अरे जो पढ़ा रहे हैं एलसीएम ले लो। अबे ओ शांति से बैठा है। फट गया आपने। 0 समझ रहे हो ना, ये नीचे का रूट 3 था, ये इधर चला गया है, ठीक है ना, हो गया 0 का डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक मिनट एक्स पर ये तो फटाफट करो। सर आपके पास वैल्यू पुट करने वाले आ रहे हैं। हाँ, कचड़ा यही है सीबीएसई का औकात। और क्या आपको चाहना नहीं। सर सर बार-बार चैलेंज करते सर हैं। बैन सर सर टीचिंग क्या बोल रहे हो? बैन कर देंगे। सर अगर आपने पूरी क्वेश्चन को क्या क्या बक रहे हो क्या? सर सर, आप CBSE का औकात नाप रहे हो। अगर आपने हाँ तो ये तुम लोग ही नाप रहे हो, और क्या मैं करूँ? सर जी हमने पढ़ा दिया, तुम लोग बोल रहे हो कि सर ये तो ऐसे पुटिंग पाटिंग है। सर पेपर नहीं कर दो। अगर आपने पूरी इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई करा है तो √3x² माइनस √3x में √3 मल्टीप्लाई करो तो 3x हो जाएगा ना। पता लेकिन है तो ये यहाँ पर सर नहीं सेकंड √3x को 3 हो जाएगा ना, अगर √3 मल्टीप्लाई होगा तो कर तो दिया। भाई करेक्शन इज मस्ट। यहाँ आ जाइए। वीडियो में तो कर दो वरना कमेंट आएंगे। कर। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देख, रूट देखकर फैक्टराइजेशन चिटिपिटी की लोगी होगी आपकी। सर नहीं इसका भी बहुत तोड़ है मेरे पास, सर बताओ। रूट वाला, ठीक है ना। बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जाओगे, क्वाड्रेटिक का हमने इस पर आपका वीडियो बना रखा है, ठीक है ना। इसका तोड़ निकाल दो, रूट वाला, सिर्फ रूट वाला क्वेश्चन हमने लिया है उसमें, क्वाड्रेटिक में सीख जाओगे। कैसा भी रूट का क्वेश्चन हो क्वाड्रेटिक का, यूं चुटकियों में उसको फैक्टराइज कर दोगे, ठीक है ना। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग डील करेंगे, ढंग से डील करेंगे, ठीक है ना। बट यहाँ पर आया है तो देख लेंगे इसे हम लोग, है ना। चलो मेरे दोस्त, पहले से फैक्टराइज करें हम लोग। 2013 में क्या पूछा था देख लेते हैं। 8x प्लस 4√3 मुक्का मार दूंगा मैं। एल्फाइन देखो, AC ऑन करो, इसी ऑन। सर 12 आ रहा है। A की वैल्यू 6 into 2 √3 इंटू 4√3 कितना हो जाएगा? 12 होगा क्या? Yes, 12 होगा। हाँ, 4 तो इसका एडिशन ये सब 6 और 2 है ना। बस क्या करना है, प्लस ना, अपने मन से x लगाकर कर दो काम। 35 √3x² 6x प्लस 2x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3। कपलिंग वाला काम करेंगे। अब देखो मेरे दोस्त, √3x कॉमन ले लो। √3 और 6 में कोई रिलेशन है क्या? जी सर। है ना, कॉमन है। सर 2√3 2√3 equals 6। तो मेरे दोस्त इसको तोड़ लेंगे। इसको क्या कर लेंगे? इसको लिख देंगे √3x²। 6 को मैं क्या लिख दूं? 3 इंटू 2x। 2 by √3 इसको लिख दूं 2x, और ये हो जाएगा 4 इंटू √3। अब मेरे दोस्त थोड़ा सा और तोड़ रहा हूं मैं इसे। 3 में √3 इंटू √3 है क्या? सर 2 में भी √2 into √2 है। सर इसके रूट सारे 2/√2 क्या कॉमन है इसमें? देखो √3 एक्स भी तो है। x है, ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ क्या बचा? सिर्फ x। एक्स इसमें से ये बच गया 2√3 2√3 माइनस, पहले कॉमन लेंगे, 2 है इसमें, तो क्या हो जाएगा x, और इसका साइन बदल जाता है माइनस 2√3। ये दोनों सेम आ जाए तो समझ जाना कि तुम्हारा फैक्टराइजेशन सही जा रहा है। सफल। सफल, परीक्षण सफल है, ठीक है। तो मेरे दोस्त क्या कॉमन, इसको कॉमन निकाल लेंगे, x हो माइनस गया 2√3 है ना। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2√3, और इधर x इक्वल टू 2/√3। इसको क्या कह दो? अल्फू। इसको क्या कह दो? B2। वेरीफाई करना है क्या? नहीं नहीं करना है, तो कोई अल्फा B2 लिखने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे छोड़ने। आपने यही छोड़ने के लिए तो बोला है सिर्फ फैक्टराइज करो या फाइंड जीरोज, यही करो जीरोज है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख ले हम लोग, नोट करो पहले आप लोग। जी हाँ।
देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपको मिलेगा। इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस, पोलिनोमियल कौन सा है मेरे भाई? x एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स plus प्लस क्यू double. is double in the value of zeros of the polynomial this. रिलेशन सर ये है ठीक है क्वाड्रेटिक ना? फॉर्मूला हाँ, होगा, ये नहीं करना। जो भी चीज है, if the zeros of the आपका बता polynomial दीजिए, बाद में this पढ़ाओ। are double in the value of zeros of the polynomial ये quadratic this, होगा। then the find the value of, ये क्वाड्रेटिक से होगा ठीक है? तो फिर वीडियो में देखेंगे। कुछ नहीं करने की जरूरत है, क्वाड्रेटिक से क्यों करेंगे हम लोग? सर, क्योंकि ये एसी और नहीं हो पाएगा ना, तो उसके जीरोज नहीं निकलेंगे, जीरोज निकालने पड़ेंगे ना पहले हाँ, चेक सर, ये करने के बात लिए। है। नहीं, अभी आ जाएगा, देखो यहाँ देखो, इसका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? मान लो कि इसका जीरोज जो है अल्फा बीटा है, तो माइनस पी अल्फा प्लस बीटा माइनस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस पी माइनस पी अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? क्यू, q upon हाँ बस क्यू हो जाएगा। अब इसका जीरोज क्या होगा? इसका जीरोज कौन बोला कि फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक से होगा? ऐसे नहीं होगा। हार्दिक सर 6 into 1 हो जाएगा। एसी ऑन करो इसका, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, एसी ऑन करो तो क्या हो जाएगा आपका? 6, 2 इंटू 3 दैट इज 6। 6 का फैक्टर निकालो, दो फैक्टर होगा, एक तो 1 और 6 भी होगा, और एक 2 और 3 दोनों से ही आपको ये 5 मिलने वाला है। देख लेते हैं कौन इस पर फिट बैठ रहा है। कितना हो जाएगा? 6x माइनस x माइनस 3, यस ठीक है? देख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस x माइनस 3, कपलिंग कर दो इसका, 2x कॉमन ले लो, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3, x माइनस 3 2x प्लस 1, इसका जीरोज क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 1/2। चलो, इसका जीरोज आ गया, बोलो आ गया। अब क्या बोल रहा है? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस, इसका जो जीरोज है डबल हो गया। डबल इन द वैल्यूज ऑफ तो इनको डबल करके जीरोज ऑफ दिस, डबल करके उसमें डाल देंगे। इसमें डाल देंगे। माइनस हाँ, तो इसको डबल कर लो ना पहले से। इसका जो जीरोज है इसको क्या ले लो? 2 अल्फा, क्योंकि डबल है ना, 2 अल्फा प्लस क्या 2 हो बीटा। जाएगा? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू माइनस बी। तो अल्फा और ये बाहर ले लो, 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी बाई 2। माइनस पी बाई अब अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दो। 2। अल्फा प्लस बीटा की। अब यहाँ से निकाल लो अल्फा की, अल्फा ये है और बीटा में डाल दो, ये है, बीटा ये की उठा के ये डाल दो, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 3 प्लस माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस p पी, बाई 2। तो माइनस 5/6। ये कितना हो जाएगा? सर माइनस p बाई 2 है। ये 2 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, माइनस 5/6। माइनस 1 इक्वल टू माइनस माइनस 5 पी बाई 2 है, 2 से 2 चला गया, तो माइनस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5, तो पी इक्वल टू माइनस 5, सर पी इक्वल टू माइनस 5। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा में डाल दो, ये कितना हो जाएगा? 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इक्वल टू क्यू। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई 4, 4 ठीक है? और यहाँ पर डाल दो आप अल्फा 3 इंटू माइनस 1/2 इक्वल टू क्यू बाई 4। ये 2 से 2 चला गया, कितना हो जाएगा? क्यू इक्वल टू माइनस -6 हो गया। ये है आपका। कोई दिक्कत? ना नोट करो, क्या क्वेश्चन? और दैट्स ऑल अबाउट इट टुडे। प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना? एक बार नहीं, 5 बार, 5 बार नहीं, 10 बार प्रैक्टिस करो, 10 बार नहीं। सब हो जाएगा, ठीक है?